निवेदन जो है, ये बैठा हमारा भाई दूसरा यहाँ नहीं, हमारा निवेदन यही है कि मुरादनगर का जो अमन चैन है वो अमन चैन कायम करना चाहिए। ये जो सिस्टम बना है एकदम से, ये सिस्टम बहुत ही खतरनाक है और आप लोगों को ये सारा मामला संज्ञान में है। और मेन रूप से जो मीटिंग बुलाने का उद्देश्य है वो मैं मानता हूँ आपका यही है कि जो भरोसा कम हुआ, भरोसा वो कायम करना चाहिए। और भरोसा कायम तभी होगा जब काम भरोसे वाला होगा। ताजी बात पे हम बात ना करके, हम तो बात 2 महीने पुराने वाले, क्या उन्हें साथ में बैठना शोभा देगा सरकार की? लेकिन ये 2 शब्द मैं केवल कह रहा हूँ कि भरोसा कम हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं हम सरकार से जुड़े हैं, इसमें सारी बात आ जाती है। बारीकी से बात ना कह के दोनों आप सक्षम अधिकारी हो, आप IPS और अब तो कमिश्नरी सिस्टम में DCP महोदय नहीं बैठते, आप यहीं बैठ रहे हो, पहले तो आपको कार्यवाही करते हो। और SO साहब से भी मेरा एक निवेदन ये है, शहर में केवल और केवल 50 आदमी ऐसे होते हैं जो पुलिस की आंख कान ना हो। और इन 2 महीनों में मेरी आदत ये खराब है कि अगर मैं सम्मान के शब्द कहता हूँ तो मुँह पे अपनी बात कहने की नहीं पड़ता। 2 महीने में मुझे नहीं लगता कि आपका पुलिस के मिलने का, ये लोग जितने यहाँ बैठे हैं 90% कि पुलिस के आंख नाक कान है, सब नाक। और इनसे आपको सहयोग मांगने की जरूरत नहीं है, इन लोगों का सहयोग मिलता है। ये जितने लोग बैठे हैं ये पुलिस के सहयोगी हैं और वो सहयोगी हैं कि कड़वी बात तो इनका कहने का नंबर आएगा कभी साल 6 महीने 2 साल में एक बार, और हमेशा आप लोगों के सम्मान में शब्द कहते हैं लोग। मैं अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए मैं निवेदन करूंगा लोगों को, पार्टी के जिलाध्यक्ष अपनी वो अपनी विचार रखें। धन्यवाद पंकज जी। आदरणीय ACP साहब, थाना अध्यक्ष महोदय, ये बात तो सही कही हमारे जो व्यापार मंडल के जिला महामंत्री हैं, तो उसे भी पूरा करके पुलिस प्रशासन ही दिखाएगा। और दोबारा का भरोसा कैसे होगा वो आपकी ड्यूटी है। वो इन्होंने आश्वासन भी दिया अभी ACP साहब ने भी और आपसे पहले SO साहब ने भी कि हम ऐसा करके दिखाएंगे जो आप लोगों का भरोसा कम है। हम इस बात से सहमत हैं, आप जरूर उस काम को करेंगे। लेकिन पीड़ित परिवार का जब कोई बच्चा जाता है तो दुख तो होता है, इसमें 2 राय नहीं। लेकिन उसका कार्रवाई जितनी जल्दी हो जाएगी, जितनी जल्दी मुजरिम पकड़ा जाएगा, उससे आपका भरोसा दोबारा से मुरादनगर थाने का बनेगा। और ये कारण रहा कि जल्दी जल्दी हादसे हो गए, उस बीच में इनकी बात हो रही, हो सकता है आप लोगों से ना मिल पाए हो, तो मैं उसके लिए भी ऐसे साथ से कहूँगा कि मुख्य रूप से लोग हैं, इन लोगों से पाए कुछ लोग हैं, आज ना कहना नहीं, इन लोगों से कहीं ना कहीं संपर्क आप बना करके रखेंगे, अच्छा रहेगा। और एक सुझाव और है, जहाँ CCTV कैमरे सब लगे हुए हैं, ये लापरवाही हम लोगों की दुकानों पर लगे हुए हैं, कि सफाई हो जाए तो जो मुजरिम काम कर रहा है उसका चेहरा अच्छे से आ जाए। और दूसरा 112 नंबर पर कहीं कोई कांड झगड़ा हो जाता है तो कई बार हमें फोन मिलाना पड़ता है, वो कई बार में जाकर के मिलता है। कोई चौकी का या थाने का कोई ऐसा नंबर हो जो आप आज हमें दे सकें कि वो नंबर ना मिले तो हम उस नंबर पे आपसे कांटेक्ट कर लें, जिससे जल्दी फोन पहुँच सके, इसको कार्रवाई कर लें। धन्यवाद। ऐसा तो मेरा नंबर है, मैं भी यही पे बैठता हूँ, मुझे ट्राई कीजिए, या फिर DCP सर भी यही बैठते हैं। तो तीनों में से किसी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, हर चौकी पे लिखे हुए हैं, तो तीनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका 112 का 25 29 ये थाने का नंबर है। SHO कोई भी नहीं, ज्यादा गोलमोल वाली बातें उस पर आती नहीं है कि तुम देता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब अधिकारीगणों का, और जितने सभी आए सभी को मेरा प्रणाम। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा पंकज जी, आपने जो बात रखी, 2 घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण रही है नगर में, इससे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन पहली घटना में जो थाना अध्यक्ष और हमारे निमिष पाटिल जी ने, जो DCP सर ने जो रोल अदा किया है,
वो पूरे जिले में आज तक किसी ने नहीं किया। मैं बात दावे से कह सकता हूं। जो माफियाओं पर जो कार्रवाई की है, जो गुंडों पे कार्रवाई की है, अब से पहले इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ऐसे लोग सदियों में पनपते, ये 2-4 दिन में नहीं पनपते। अब इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए एक तो गुर्दा भी चाहिए, और दूसरी बात, अधिकारी अगर सभी से सामंजस्य बैठाने में लग जाएगा तो इन चुनाव का अनावरण और इन लोगों पर कार्रवाई कैसे करेगा। थाना अध्यक्ष महोदय की कार्रवाई और तमाम यहाँ अफसरों की कार्रवाई, 2 IPS हमारे क्षेत्र में ऐसे जाबाज हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं जिनके लिए कोई संदेह नहीं किया जा सकता। रेलवे रोड पर जो ये घटना हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस हमारे व्यापारी भाई मुकेश जी हमारे सदस्य रोड का आहत है, और मैं कहता हूँ पूरे नगर का व्यापारी आहत है। तमाम व्यापारी संगठन भी हमारे दुखी है पूरे नगर के। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो उस दिन के बाद में किसी ने कोई अपने मन पे कोई हंसी लाई हो या कोई इस तरह की बात करी हो। लेकिन हमें उम्मीद ये है, हमें थाना अध्यक्ष से पूरी उम्मीद है, हमें अपने ACP सर में पूरी उम्मीद है, और DCP सर ने जो हमसे वादा किया वहां 100 लोगों के बीच में खड़ा होकर कि अपराधियों को कुचलने का काम मुराद लेकर के अफसर करेंगे, ये जबान हम दे रहे हैं। तो उनकी जबान के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा। ये सच्चाई है। महाभारत वाला संजय अब कोई नहीं है कि जिसने अपनी दृष्टि से देख लिया कि अपराधी वहां छुपा उसी दिन से चला। समय लगेगा, टीमें काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि टीमें निरंतर लगी हुई हैं। दूसरी बात, आदरणीय सर, सुरक्षा दी जाए जो आपने दे दी। दूसरा आदरणीय सर, हमारे रेलवे रोड के कोने पर जो जाम की व्यवस्था हो जाती है बहुत ज्यादा, शाम के समय बहुत बुरा हाल रहता है, तो आपसे अनुरोध है कि ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध हमारे रेलवे रोड के किराए पर अवश्य करें। ये बात हम 2-3 बार रख चुके हैं, बाकी सभी बातें तो मान ली गई, लेकिन इसका अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। तो आपसे निवेदन है कि ट्रैफिक अगर हमारी थाने में बहुत कमी है तो हमें ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध होना चाहिए। काम है ट्रैफिक को देखना। कम से कम जो व्यापारी, जो 3 लोग हमारे बाइक से बाइकर से लड़के आते हैं, वो हमारे व्यापारियों को सामान ही खरीदते रेलवे रोड से, वो वहां की चमक दमक देखने के लिए आते हैं। शाम को महिलाएं, हमारे बच्चे वो रोड पर शॉपिंग करने निकलते हैं, वो सिर्फ वहां काउंटिंग करने के लिए आते हैं और कुछ नहीं करते। हमने 4 दिन पहले थाना अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि सर पैदल गश्त रेलवे रोड पर शाम को जरूर होना चाहिए। इन्होंने तत्काल पैदल गश्त शुरू कर दिया और हमें साथ में लेके कल और परसों दोनों दिन ये शाम के समय उससे कुछ व्यापारियों से भी हमारी वार्तालाप हुई, थाना अध्यक्ष महोदय की वार्तालाप हुई, उनसे तो इसका लगातार 3 हत्या मुरादनगर में डॉक्टर सिद्धार्थ की हत्या हुई है, बांटराज की हत्या हुई है और ये हत्या हुई है। उनको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरा मुरादनगर कहीं ना कहीं डर और खौफ के छाए में गिरा। कहीं ना कहीं पूरा व्यापारी भी डर में और नगरवासी भी डर में रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गुस्सा भी इनमें दहशत भी है और डर भी है। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी हत्या किए, जो भी हत्या आ रहे हैं, उनको जितनी भी जल्दी आप हो सकती हो, क्योंकि देखो पीड़ित परिवार को सबर नहीं होता, उसको चाहता है कि जल्दी जल्दी मुझे इंसाफ मिले। और दूसरी बात, जितनी भी हत्याएं हुई है वो एक घर का मुख्य आदमी गया, घर का मुख्य आदमी का मतलब है परिवार के सारे जड़ों का घर चल रहा है, पूरा परिवार के साथ जुड़ा होता है। एक मुख्य आदमी जाना होता है कि पूरा परिवार ही चल पाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, देखो हम तो व्यापारी भाई है, विभिन्न संगठन होने के बाद भी हम जिस व्यापारी के साथ साथ होता तो हम एक साथ खड़े रहते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आज हम निवेदन करना चाहेंगे, जितने भी जल्दी हम इस केस को खुलासा हो जाए और जितनी भी जल्दी आप दरबारों को समझ दोगे, उतना ज्यादा बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत रेयर देखने को मिलते थे। हमने तो कुछ प्रदेश हो गया है क्योंकि आजकल हम टीवी में न्यूज दिखा देते हैं, लेकिन अभी ये जो लगातार आ रहा है कि दूसरे घर में मार रहे हैं, दुकान में मार रहे हैं, सड़क पे मार रहे हैं, तो लगता है कि थोड़ा सा हम अनसेफ हो गए। हम आप लोगों से ये मुझे अपने बंधुओं से कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, जो भी किसी के भाई, किसी के बाप, किसी के पति है, किसी अपनी जिंदगी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सर हमें जरूर कहना चाहते हैं कि अपराधी इस स्तर का अपराधी को सड़क पे घर में घुस के मारे, वो एक भी पैदा नहीं होता है। उसकी परवरिश होती है समाज की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। तो हम इसका कमजोर लोग करते हैं और अपने सिटी के लोगों से अपील करते हैं कि जब बर्दाश्त करना शुरू
ज्यादा हो जाएगा जो उसका फालतू होगा भी। आज सभी सर्वेक्षण से जितनी गलती है उसकी भरपाई उनके भरपाई नहीं है, उनको हम किसी भी सजा दिला रहे हैं, हम सारे बदलेंगे उनको हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन एक अगर सही समय में न्याय मिलता है तो एक बहुत बड़ी मदद होगी, समाज में अच्छा आगे जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्रिमिनल मरता है या कोई कैसा मरता हो, अलग बात होती है, लेकिन एक सीधा साधा परिवार इतनी शादी वाले जितने भी तो देखा ही नहीं, हर वो शादी का सम्मान किया जो नीचे आया नहीं आया। और बचपन से जानते पंकज जी ने कहा था, अमित जी ने कहा था, जैसे हमारे समाज में इसी में होता है थाना प्रभारी जानते एक दुखद में सबको एक दोस्त था कि एग्जाम लगाया वो बनाया जाए, तो उसके साथ ये भी था कि उसकी मिट्टी भी सुनवाई जाए। सभी को धोखा है, वो काम आज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो काम आज नहीं हो सकता, काम आज भी हो सकता है। लेकिन मेरे से थाना प्रभारी उदय सिंह और एक आश्वासन दिया, एक भरोसा करो कि जिस तरह से अमित ने कहा था चुकाने वाला परिणाम था कि जिसका संपत्ति कर रहा है क्रिमिनल, जो भी क्रिमिनल होता है, जो भी क्रिमिनल होता है उसके बारे में याद रखो। व्यापारी सब आपके साथ का खात्मा बहुत जरूरी है और आपको व्यापारी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। बहुत सारी बातें आपसे भी करता हूँ, मैं उसी को जानता हूँ। साहब का ये आज प्रसन्नता आज भी है कि चौंकाने वाला परिणाम आपके सामने होगा। जल्दी से किसी आदमी के पीछे 50,000 का इनाम होता होता है, कैसे होता है, ये सिस्टम है। तो भरोसा करो, परिवार के साथ हो, हर तरह साथ हो, जिस रूप में परिवार चाहता हो उस तरह उसके साथ हो। अकेला भी खड़ा रहूंगा ना, उस तरह सबके साथ हो। परिवार को निर्णय मिलेगा, आपके सामने होगा, आपको मांगेंगे, 7 दिन लगेगा, आपके सामने सब कुछ चौंकाने वाले परिणाम होंगे। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे प्रणाली पर और जो विश्वास मैं चावल नहीं करा तो थाने आता ही नहीं, तो जब थाने नहीं आता, आज शायद पहली बार मैं 7-8 साल में आया, लेकिन इन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि जान तो जान को पुराने में नहीं था, मैंने परिवार को आश्वस्त किया था और इन्हें भी इस बात का भरोसा है आपके सामने 8 दिन से पहले चौंकाने वाले परिणाम से न्याय मिलेगा, परिवार को न्याय मिलेगा। आगे भी कोई भी क्रिमिनल है, मैं मिलने के लाने की बात नहीं, उसके साथ व्यापारी सब आपके साथ हैं, आपके साथ करेंगे, स्वास्थ्य भी, लेकिन परिवार की संवेदना के साथ और आपकी शांति व्यवस्था कराए तो परिवार की संवेदना के साथ वहाँ कोई समझौता भी नहीं किया जाएगा। लेकिन आपसे आगे है, आपने 8 दिन मांगे, 7 दिन में ऐसा परिणाम हो तो शो करने वाला कि आ जाए, कोई हिम्मत ना जुटा पाए, कोई भी क्राइम क्या हो सकता है। आपके बहुत सहयोग मिलेगा आपको। परिवार की हुआ है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हमारी संवेदनाएं हैं, परिवार के साथ हम दिन रात लगे रहते हैं और ऐसा सीधा परिवार है कि हमें उन प्रत्याशियों को भी सहयोग देने के लिए तैयार है, उनमें हिम्मत देने के तैयार है कि कभी भी घटना आज के बाद से नहीं होगी, क्योंकि हमारे एसपी साहब हमारे न्याय तो हमें चाहिए, उस न्याय में वो भी चाहिए जो हमने खोया, उसके बदले में वो भी चाहिए, उसी स्थिति में न्याय चाहिए। हमें जेल नहीं चाहिए, हमें वही न्याय चाहिए, क्योंकि उस परिवार की हालत देखेंगे कि उसने ऐसे बच्चों को अनाथ किया पर बहुत ही मासूम एक परिवार हो गया उसने अपना चेष्टा कर। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप न्याय तो देंगे पर ऐसा देंगे जो सदियों याद रखने की प्रार्थना करवाती, कोई अपनी इनाम उठाकर ऐसी कभी सोचेगा भी नहीं तरह की कोई घटना का परिणाम है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप 7 दिन कह रहे हैं, 8 दिन नहीं देंगे पर न्याय वही चाहिए सर। राजकुमार की अमीर जी और हमारी मातृशक्ति और हमारे विधानमंडल के अध्यक्ष राजेंद्र पार्टी के सभी सम्मानित नागरिकों आपका नाम करके अभिवादन करता हूँ। और बहुत सारी बातें आपके सामने आई, मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, ये भरोसा रखे आप कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई ऐसा नहीं है
कोई भी राज्य के ऊपर दबाव बना देगा प्रशासन को माननीय योगी जी की तरफ से पूरी छूट है कि कोई बदमाश हो, गुंडा हो, या तो जेल में हो या फिर ये पूरी छूट हो। सरकार का पूरा बड़े बड़े अपराधी जेलों में घटनाएं हो जाती है, लेकिन ये बात मैं अभी सम्मत करता हूँ और सम्मत करता हूँ कि जो आपने कहा कि जो अपराधी है उसकी गोल लीडर करवाइए। कहाँ से वो पल रहा है, किन किन लोगों का हाथ है। एक बात बड़े खुले मन से आपसे कहना चाहता हूँ, जो अच्छे व्यक्ति हैं उसको सम्मान मिलना चाहिए था। जो क्रिमिनल है, जो अपराधी हैं, उनको किसी भी तरह की छूट नहीं होनी चाहिए और उनके साथ वही व्यवहार हो। तो एक घंटे के साथ व्यवहार होता तो अपराध बनने का नहीं। जब अपराधी थाने बैठ करके उसी बैठ के चाय पिएगा, दुनिया की बात बताएगा, उसकी हिम्मत बनती। आज शासन प्रशासन पूरी तरह से माननीय योगी जी ने पूरी छूट दे रखी है कि गुंडों का खात्मा और अच्छा से सम्मान होना चाहिए। और हम तमाम व्यापारी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हम बोलना चाहते हैं, आप आपके साथ हैं। आप बहुत जल्दी घटना खोलें ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जब आम व्यापारी दहशत में आए, हम सब पूरी सपोर्ट आपके साथ हैं। समय आप 10 दिन का बाहर भी समय लो, लेकिन उन लोगों को अंजाम तक पहुँचाओ ताकि भविष्य में जो लोगों में डर है वो ऐसा ना बैठ जाए कि उनसे बात करने की हिम्मत भी ना कर पाए। यही प्राप्त है। जय हिंद, जय भारत। बट हमें भी ये दुख की बात है कि हम हमारे क्षेत्र में तो पूरा नाश हो जाएगा। हमें भी यही है कि हमारे क्षेत्र में आगे कभी ना हो। तो ये एक जाहिर सी बात है कि ऐसी घटनाएं जब होती है तो विश्वास पे थोड़ा उसका इफेक्ट होता है। तो हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि ये जो विश्वास की जो बात आई है ये कम नहीं होगा, ये इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये आश्वासन देता हूँ मैं, और आपका सहकार्य पहले से भी रहा है और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही सहकार्य आगे भी रहे। जितना सहकार्य आपका रहेगा उतना मतलब हमारी एक साइड हमें जितना आपका सहकार्य मिलेगा उतना हमें उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम जिस तरफ ध्यान देना चाहिए वहाँ ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो जितना आपका कोऑपरेशन मिलेगा उतना जल्दी ये सब सॉल्व हो जाएगा, और मुझे यकीन है कि आपकी तरफ से पूरा सहकार्य मिलेगा। थैंक यू।